Assalamualaikum viewers, welcome back to the Vibes. How are you all? Today we will discuss about the parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में कहा जाता है अज्ज़ाए कलाम। जो हम बातचीत करते हैं उसके जो अज्ज़ा हैं, हिस्से होते हैं, आज हम उनको देखेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम्ड एज नाउन, एडजेक्टिव, verb, interjection, pronoun, adverb, prepositions and conjunctions। टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको आज हम इनका ओवरव्यू लेंगे, इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट हेयर। फर्स्ट इज़ द नाउन। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई भी बॉडी हो सकती है, एनी पर्सन कोई भी शख्स हो सकता है, कोई थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है। जस्ट लाइक हम कहते हैं अहमद, बॉय, गर्ल, मैन, विमेन, ऑल दीज आर द पर्सनस। थिंग्स आर द कैट, डॉग, पेंसिल, बुक, स्टूडेंट, टेबल, चेयर, ऑल दीज आर द नाउन्स। एंड द प्लेस की बात हम करें तो कोई भी जगह हो सकती है। जस्ट लाइक कोई स्कूल हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई भी विलेज हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई कंट्री हो सकता है। ऑल दीज आर द प्लेसेस। नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को। तो अगर हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो टाइप होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, उसकी न्यूमेरल वैल्यूज़, उसकी क्वालिटीज़, उसकी जो है वो हम सारी के सारे एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। हैप्पी, टॉल, येलो, फ़नी। टॉल लंबा होना, गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, ऑल दीज आर द एडजेक्टिव्स। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं फ़ेल को। हम उर्दू में फ़ेल को क्या कहते हैं जी? कोई भी एक्शन, कोई भी जो काम, किसी भी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, फीलिंग्स और स्टेट। वर्ब दैट पर्टिकुलर वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, उसका एक्शन क्या है, वो क्या काम कर रहा है, उसके फीलिंग्स क्या हैं, उसकी स्टेट क्या है, वो किस हालत में है। तो ये हमारे पास वर्ब होता है। वर्ब के अंदर हमने डिस्क्राइब करना होता है कि नाउन ने एक्शन क्या परफॉर्म किया है, नाउन की फीलिंग्स क्या हैं, उसका स्टेट, उसकी हालत क्या है। ये हमारे पास वर्ब होता है। एग्ज़ाम्पल ड्रिंक, लुक, सिंग, लव, होप, वॉक, स्लीपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ऑल दीज आर द वर्ब्स। वर्ब के अंदर कोई भी जो नाउन है, अगर वो बैठा है या बैठना, खड़ा होना, बात करना, बोलना, पढ़ाना, सुनना, गाना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो सडन इमोशंस जो एकदम से अपनी फीलिंग्स को उनका जो इजहार किया जाता है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन। इसको हम शॉर्ट एक्सक्लेमेशन कहते हैं। जस्ट लाइक आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आपका उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन होता है, हुर्रा वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे जब कोई एकदम से ये बात सुनता है कि हम मैच जीत गए हैं, तो वहाँ पर जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं, जो एक सडन लाउडनेस होती है, उसको हम हुर्रा से जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास इंटरजेक्शन होता है। उसी तरह हमारे पास हम कहते हैं वाओ दिस प्रेजेंटेशन वाज अमेजिंग। तो ये जो वर्ड वाओ है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है। जो हम एकदम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। जस्ट लाइक अगर किसी को चोट लग जाती है, एकदम से चोट लग गई है, तो मुंह से क्या निकलता है? आउच। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरजेक्शन है। एडवर्ब। वर्ब का हमने पढ़ लिया कि ये कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी स्टेट ऑफ डूइंग हो सकती है जिसको हम वर्ब कहते हैं।
एडवर्ब क्या होता है, उसी वर्ब को मज़ीद मॉडिफाई करके एडजेक्टिव या जो वर्ब है उसको मज़ीद ही मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। जस्ट लाइक आई ऑलवेज़ हैव अ बिग कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ऑलवेज़ जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है वो एडवर्ब है, वो वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। वो कप ऑफ कॉफ़ी तो लेता है, लेकिन उसने साथ ये भी बताया कि वो हमेशा से लेता है, तो ये जो हमेशा से लेना है ये एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं ही वॉक्स स्लोली, वॉक चलना, ये हमारे पास वर्ब होता है, स्लोली आहिस्ता से, तो ये जो स्लोली का वर्ड यूज़ हुआ है ये हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है। व्हाट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो भी हम नाम लेते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होता है, अगर हम उसको अपने किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में बार बार यूज़ करें, नाउन को हम बार बार यूज़ करें, तो वो जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड होती है वो थोड़ी जो है वो ऑकवर्ड सी लगती है, अजीब सा लगता है। तो क्या होता है कि जो हम प्रोनाउन है, हम उस नाउन की जगह पर इस प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट, अस, ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं, वर्ब प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन, रेपिटेशन से बचने के लिए, बार बार एक नाउन को यूज़ करने से बचने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं अहमद गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ अ गुड बॉय, ही लर्न हिज लेसन एवरी डे। तो यहाँ पर जो हम ही का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये प्रोनाउन है। हम बार बार अगर यही बोलते अहमद जो है वो स्कूल जाता है, अहमद अच्छा बच्चा है, अहमद पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो अपना सबक रोज़ याद करके, अहमद अपना सबक रोज़ याद करके आता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, बार बार हम नाउन को रिपीट कर रहे होते हैं। प्रोनाउन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसी रेपिटेशन को, उसी बार बार दोहराई को, एक ही नाम को बार बार बोलने से हम रोकते हैं। उसको रोकने की जगह पे हम क्या रोकने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, पोजीशन कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बताना कि वो किस जगह पर है, टाइम क्या है या डायरेक्शन क्या है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन को हम नाउन से पहले लगाते हैं, प्रीपोजिशन नाउन से पहले लगाना है इनको, नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंस हैं, उनसे पहले हमने इसको लगाना होता है, इन वर्ड को यूज़ करना होता है। क्यों, क्योंकि हमने नाउन के मतलब प्लेस को, टाइम को और डायरेक्शन को शो करना होता है। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशंस होते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल के नीचे कैट हो तो हम क्या कहेंगे, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर का जो वर्ड है वो प्रेपोजिशन है। अगर हम कह दें कि टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो हम कहेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब जो वर्ड ऑन यूज़ हुआ है वो प्रेपोजिशन है। टेबल नाउन होता है ना, तो नाउन से पहले हम क्या लगा रहे हैं, ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। द स्टार इज़ ऑन योर हेड, यहाँ पर भी जो वर्ड ऑन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। वी यूज़ प्रेपोजिशन टू शो द पोजीशन, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, कंजुगेट करना, जोड़ना, मिलाना। कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कोई भी हमारे पास सेंटेंस हो उसके अंदर जो कंजंक्शंस होते हैं उन्होंने क्या करना होता है, वर्ड्स के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना होता है, मिलाना होता है, इनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। जस्ट लाइक हम कह देते हैं जुलिना फ्रांसिस्को और पेड्रो आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। हम कह देते हैं कि अहमद, अली, या हमारे पास आ गया जी साद, आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, के वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगर हम इनका अलग अलग नाम लेते, हम कह देते कि अली इज़ टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, अहमद इज़ टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास, और लास्ट वन क्या जी, साद इज़ टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। बात तो एक ही हो रही है, तीनों पर्सन्स के बारे में, तीनों शख्सों के बारे में, तीनों के बारे, नाउन्स के बारे में एक ही बात चल रही है कि वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन
उस बार बार सेंटेंस को रिपीट करना, एक ही चीज़ को बार बार बताने की बजाय हम उसको कंजुगेट करके एक ही सेंटेंस में बता देते हैं। अली अहमद और साद जो हैं वो क्या हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अली अहमद एंड साद आर टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, कंजंक्शन होते हैं। एंड, बट, बिटवीन, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कंजंक्शंस हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।